Most welcome, dear students, on my YouTube channel. Dear students, today we are going to explain chapter first of English literature, Behive the Fun They Had. Okay, so first, most welcome to all of you on my YouTube channel. And I would like to say to all of you, please subscribe my channel and share it to your friends. आज हम क्लास नाइन्थ के इंग्लिश लिटरेचर के बिहाइव बुक्स की जो पहला चैप्टर है द फन दे हैड, इसके एक्सप्लेनेशन को लेकर के आए हैं। और काफ़ी समय से हम इंग्लिश क्लास टेंथ के इंग्लिश लिटरेचर को कवर कर रहे हैं। तो आज से हमने आपसे कहा था कि हम क्लास नाइन्थ के भी जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक है और इसके अलावा ग्रामर भी 1 बाय 1 करके हम वीडियो में अपने कवर करेंगे। तो आज आप सब लोगों के समक्ष हम हाजिर हैं चैप्टर फर्स्ट को लेकर के। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपके। और अगर एक्सप्लेनेशन से संबंधित या फिर किसी भी वर्ड से संबंधित आपका कोई सुझाव रहेगा, कोई क्वेरीज रहेगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो ये सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएं। तो ये क्लास नाइन्थ का 1 बाय 1 करके हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है पैराग्राफ नंबर 5 तक, और इसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 6 से 10 तक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए समय को नष्ट किए बिना हम लोग शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन चैप्टर फर्स्ट का। तो पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इस विषय में उस रात अपनी डायरी में भी लिखा। ध्यान दीजिएगा, द फन दे हैड में 2 मेन कैरेक्टर हैं, एक मार्गी है और दूसरा जो कैरेक्टर है वो क्या है, टॉमी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मार्गी और टॉमी ये 2 मेन कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इस विषय में उस रात अपनी डायरी में भी लिखा। ऑन द पेज ही डेड 17 मई 2157 सी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ध्यान दीजिएगा, वह पृष्ठ जिसका शीर्षक 17 मई 2157 था, उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑन द पेज ही डेड 17 मई 2157 सी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उस पृष्ठ पर जिसका शीर्षक जो है 17 मई 2157 था, सी रोट उसने लिखा, आज जो है टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये फ्यूचर की बात की जा रही है। इस चैप्टर को आप सोचेंगे कि अभी तो 2025 चल रहा है, तो ये 2157 ईयर की बात की जा रही है। तो ये फ्यूचर की बात की जा रही है, भविष्य में टीचर कैसा होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गी's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वे एक छोटे बालक थे, तब उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा था जब सभी कहानियों की छपाई कागज़ पर की जाती थी। जैसे अभी अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग 2025 में हैं, तो सारी बुक्स क्या है, प्रिंटेड है। ठीक, ये 2157 की बात की जा रही है, 2157, यानी कि जो आगे फ्यूचर में आएगा उस समय की बात की जा रही है। तो उसमें क्या था, प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, सारी चीज़ें क्या थी,
जो नोट्स थे वो सब लैपटॉप में, या फिर हम कहें कि सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो सारी चीज़ें उसमें रहती थी। तो उन मार्गी के दादाजी बताते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके दादाजी ने बताया था कि उनके समय में कहानियों की जो छपाई होती थी वो कागज़ पर की जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने पन्नों को पलटा जो पीले और सलवटों वाले थे। ठीक है, क्रिंकली मीन्स होता है सलवटों वाला। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट लाइन। एंड इट वॉज awfully funny टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू। ध्यान दीजिएगा, और इसके अलावा जो ऐसे शब्दों को पढ़ना अत्यधिक हास्यास्पद था, ध्यान दीजिएगा, जो कि स्थिर थे, उस तरह से गति करने के बजाय, यानी कि ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर पे क्या है, जैसे आपने लैपटॉप को खोला तो आप क्या करते हैं, स्क्रीन को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, वर्ड्स क्या है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई प्रिंट बुक है तो वो क्या है, उसको आप देखेंगे, पेज को खोलेंगे, आज के समय में जैसे अभी है तो क्या है, सारे वर्ड्स सारे सेंटेंस वैसे ही छपे पड़े हैं। ठीक है, वो मूवमेंट नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बताते हैं, एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। और इस तरीके के शब्दों को पढ़ना अत्यधिक हास्यास्पद था जो स्थिर थे। ठीक है, उस तरह से गति करने के बजाय, ध्यान दीजिएगा, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं एक स्क्रीन पर करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं स्क्रीन पे क्या होते हैं, वर्ड्स आगे पीछे होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, मूवमेंट करते हैं, लेकिन बुक्स में जो चीज़ें छपी हुई हैं वो वैसे ही छपी रहती हैं। ठीक, नेक्स्ट लाइन। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा आप लोग। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और ध्यान दीजिएगा, और जब वे पहले वाले पृष्ठ पर वापस आते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो उन्हें वे शब्द ठीक उसी जगह मिलते हैं जहाँ पर वे उस समय थे। ठीक है, जब उन्होंने उसे पहली बार पढ़ा था, यानी कि बुक्स पे छपी हुए जो सेंटेंस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो मूव नहीं करते, मूवमेंट नहीं होती है उनमें, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये आगे आज से लगभग 125 या हम कहें या 127, एक तरीके से 127 नहीं, 100 लगभग मान के चलिए 32 ईयर्स की बात की जा रही है, मतलब कि बात की जा रही है। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे। चलिए नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ। सो दिस इज द पैराग्राफ नंबर फर्स्ट आई completed. Now we are going to explain paragraph number 2. Okay, so let's start it. Gee, said Tommy, what a waste. टॉमी ने कहा, आगे बढ़ो, यह कितना बेकार है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. मेरा अनुमान है कि जब तुम पुस्तक पढ़ लेते हो तो इसे फेंक देते हो। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर अवश्य 10 लाख पुस्तकें होंगी और इस पर और भी बहुत सी पुस्तकें आ सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा, ठीक है, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है।
सेड मार्गी, मार्गी कहती है, सी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वाज 13। ध्यान दीजिएगा, मार्गी ने कहा वह 11 वर्ष की थी और उसने अभी उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी, टेली पुस्तकें नहीं देखी थी जितने की टॉमी ने देखी थी, और टॉमी जो है ही वाज 13, वह 13 वर्ष का था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से कि पूछ लिया जाता है कि मार्गी और टॉमी की जो एज है वो कितनी थी। तो आप याद रखिएगा, मार्गी वाज 11 एंड टॉमी वाज 13। ठीक है, सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने, मार्गी ने कहा तुम्हें यह कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने बिना देखे इशारा किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक क्या कहता है, अटारी में, एटिक मीन्स अटारी। ठीक, व्हाट इज इट अबाउट, यह किस बारे में है, स्कूल, कहता है स्कूल के बारे में है। सो दिस इज पैराग्राफ नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ नंबर 13। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है जरूर बताइए। मार्गी वाज स्कर्नफुल, मार्गी घृणा से भर आई। स्कूल, व्हाट्स देयर इज टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वह पहले से ज़्यादा जो है इससे घृणा करने लगी है। ठीक है, अब वो पहले से ज़्यादा जो है स्कूल से घृणा करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। ध्यान दीजिएगा फिर से, the mechanical teacher had been giving her test after test in geography, मैकेनिकल टीचर उसे भूगोल में एक के बाद एक टेस्ट दे रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल, ध्यान दीजिएगा, और वह खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, जब तक कि उसकी माँ ने दुख के साथ अपना सिर नहीं हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल टीचर यानी कि मशीन वाला टीचर। ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बहुत चर्चा हो रही है, तो आने वाले समय में भी हो सकता है कि टीचर क्या होंगे, वो ह्यूमन ना रह जाए, मशीन के थ्रू, जैसे रोबोट वगैरह है, तो उस तरीके से। तो जो मार्गी का टीचर था वो मैकेनिकल टीचर था और बहुत ज़्यादा टेस्ट ले रहा था, जियोग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट ले रहा था, और मार्गी का जो परफॉर्मेंस था वो डे बाय डे क्या होता जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा वर्स होता चला जा रहा था, ख़राब होता चला जा रहा था। तो उसकी माँ क्या करती है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पैराग्राफ नंबर 4 पे चलते हैं। ओके, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, वह एक लाल चेहरे वाला छोटे कद का गोल मटोल सा व्यक्ति था और जिसके पास औजारों के साथ डायलों व तारों से भरा बक्सा था। ध्यान दीजिएगा, किसकी बात की जा रही है, काउंटी इंस्पेक्टर की बात की जा रही है। ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर क्या होते हैं, वो कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग अपने कन्फ्यूजन को क्लियर रखिए कि काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब है कि कंप्यूटर इंजीनियर। ओके, नेक्स्ट लाइन, ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसने टीचर मतलब मैकेनिकल टीचर को खोल करके अलग कर दिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को ऐसा विश्वास था या ऐसी आशा थी उसको कि उसे इसे दोबारा से जोड़ने के बारे में पता नहीं होगा। ठीक है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह इसके बारे में सब कुछ ठीक तरह से जानता था।
एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन। ध्यान दीजिएगा, और लगभग 1 घंटे के पश्चात यह फिर से अपनी जगह आ गया। ठीक। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, काफ़ी बड़ा, काला और भद्दा। with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। एक बड़ी स्क्रीन के साथ जिस पर सभी पाठ दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए थे। ध्यान दीजिएगा, that was not so bad। वह इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers। ध्यान दीजिएगा, जिस भाग से मार्गी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह दरार थी जिसमें उसे अपना होमवर्क और अपना टेस्ट पेपर्स रखने पड़ते थे। ठीक है। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years old। उसे इन्हें हमेशा एक पंच कोड, यानी कि जो गुप्त भाषा होती है, सीक्रेट लैंग्वेज हम कह सकते हैं, के रूप में लिखना होता था, जो उन्होंने उसे तब सिखाया था, ध्यान दीजिएगा, जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर थोड़ी देर में ही अंकों की गणना कर देता था। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मैकेनिकल टीचर होता था वहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ था, उसमें मार्गी को अपने होमवर्क को क्या करना होता था, अपने मार्गी को अपने जो होमवर्क होते थे या जो टेस्ट पेपर वगैरह होते थे उसको उसी स्लॉट में रखना होता था। उस भाग से मार्गी को बहुत ज़्यादा घृणा थी और उसके रखने के तुरंत बाद ही बहुत ही कम समय में जो मैकेनिकल टीचर होता था वो सारे अंकों की गणना कर देता था। ठीक है, तो ये पैराग्राफ नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे पैराग्राफ नंबर 5। ये लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, इस वीडियो का। इस चैप्टर में अभी और पैराग्राफ्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने आपसे पहले ही कहा कि हम एक बार में 5 पैराग्राफ्स को कवर करेंगे। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, जिससे कि आपको एक्सप्लेनेशन सुनने में आसानी हो और वीडियो बहुत लंबा भी ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। काम समाप्त करने के पश्चात इंस्पेक्टर मुस्कुराया और उसने मार्गी के सर को थपथपाया। ठीक है। He said to her mother, उसने उसकी माँ से कहा, It's not the little girl's fault। ये छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसेज जोन्स उसकी माँ थी, उनसे कहता है काउंटी इंस्पेक्टर कि ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं थी। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। उसने कहा कि मुझे लगता है कि भूगोल वाले भाग की गति जो थी वो थोड़ी अधिक रखी गई थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव सॉल्व्ड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। अब मैंने इसका औसत जो है एक 10 वर्षीय स्तर पर कर दिया है। ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और वास्तव में उसकी प्रगति का संपूर्ण जो प्रदर्शन है बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। किसकी? मार्गी की। ठीक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और उसने मार्गी के सर को दोबारा थपथपाया। ठीक है। मार्गीज वाज डिसअपॉइंटेड। मार्गी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसे आशा थी कि वो, यानी कि मैकेनिकल टीचर को लेकर के जाएगा कौन? काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक है। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। एक बार वे टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ ले गए थे, क्योंकि इतिहास वाला, ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था? ब्लैंक्ड हो गया था। ब्लैंक मतलब खाली हो गया था, बिल्कुल साफ़ हो गया था। क्योंकि इतिहास वाला जो भाग था वो बिल्कुल साफ़ हो गया था, इसलिए उन्हें
टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए अपने साथ ले जाना पड़ा था। तो मार्गी को ऐसी आशा थी कि मेरे टीचर को भी क्या किया जाएगा, 1 महीने के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। ठीक। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ नंबर 5 था। हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 5 को कवर किया। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किए गए लाइक और शेयर से ही मुझे नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। बड़े चैप्टरों को हम 2-3 पार्ट में कवर करेंगे, छोटे चैप्टर्स को हम 1 पार्ट में कवर करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर स्टोरी, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, क्लास में भी मैं इस बात को कहता हूँ कि अगर स्टोरी आपके दिमाग में क्रिएट रहेगी, बनी रहेगी, तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर राइट कर पाएंगे। तो चलिए, अभी आप लोगों का टर्म है। अब आप लोग ज़रा सा वर्ड मीनिंग बताइए। चलिए वर्ड मीनिंग बताइए। चलिए डिसअपॉइंटेड, चलिए डिसअपॉइंटेड की मीनिंग बताइए। इसके अलावा सेटिस्फैक्ट्री, चलिए सेक्टर, नेक्स्ट फिनिश्ड, प्रोग्रेस। Here are some words, so give the word meanings. Comment in comment box the meaning of these words. देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। चलिए कुछ और वर्ड्स हैं, आप लोगों से हम पूछते हैं। यहाँ पे ब्लैंक्ड, चलिए कुछ यहाँ पे वर्ड्स हैं, तो चलिए आप लोग जो है ज़रूर कमेंट करके बताइए इसकी मीनिंग आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसकी मीनिंग आप लोग बताइए और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बेहतरीन सेशन हुआ ये, और आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरे वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए ठीक ढंग से, और अभी से तैयारी में जुट जाइए। क्लास 9th के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी ढंग से चलेगी, और आपको एग्ज़ाम के टाइम में आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे लास्ट टाइम से, ये मेरी गारंटी है। बट जो चीज़ें मेरी द्वारा कही जा रही हैं उसको आपको ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू।